हाँ, नोट डालो। चैप्टर कौन सा चल रहा है? चैप्टर 1 फिजिक्स के अंदर पार्ट 2। चलो, नोट के अंदर क्या लिखोगे? किसी किसी उदासीन वस्तु पर लिखो, किसी उदासीन वस्तु पर आवेश शून्य नहीं होता है, नहीं होता है, जबकि क्या शून्य होता है बेटा? शाबाश। जबकि नेट आवेश शून्य होता है। और ये बात सिर्फ किसके लिए है? उदासीन वस्तु के लिए। ठीक है, लिख दिया? ओहो हो, चलो करें शुरू। तो वटर आबाद है वहां पाउंड है एचवी लिटिल रॉक में, एचवी लिटिल रॉक में है। और सुबह शाम को लेट का टाइम अवेलेबल है, कदे भी रह सके। ठीक, कोशिश किया रहा था। एक बेजा हमारी अभी कितने में जाएगा अड्डा पीछे था कि साहब टाइम ना रहा पड़ा अड्डे आके पीछे 2 टाइम बुला ले, वहां 2 क्लास सुबह जाए, 1 क्लास शाम का जाए। कहा ये जाले वाला दूसरी रह जाए, शानदार चाल जाए ना बच्चा। टाइम के साथ 10 की टाइम की बात कर रही हूँ। 7 वाला टाइम में तो आपने कई समस्या ना आवे। 7 1 वाला में तो 1 बजे बाद में रह जाए सारी क्लास। पर जो 10 4 को टाइम है ना, वह टाइम पर दिक्कत दे तो वह टाइम पे या तो बचे तो मॉर्निंग को रहो फ्रेश मॉर्निंग में कतरी बजू कोई आपने 6 बजे आड़ो पहली रहते जो ठंड के अंदर। और या बच्चे शाह नहीं जाएगा 2 क्लास सुबह जा रही है, जाड़िया वाला अगर जाड़िया आकर क्लास लगाते हैं वहां तो सही रही था क्या? चलो ठीक है। अब एक और नोट भाई, ये वाली चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी। ठीक है, ठीक है। किसी वस्तु पर आवेश, आपको कोई बोल दे किसी वस्तु के ऊपर आपको आवेश की गणना करने के लिए बोल दे, किसी वस्तु पर आवेश आपको कोई बोल दे किसी वस्तु पर कितना आवेश है या गणना करने के लिए बोल दे, तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला काम में लेना है। कौन सा? पढ़ रखा होगा, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। याद करो 10th क्लास के अंदर ये आवेश ज्ञात करने का सूत्र था। ठीक है, नहीं पता है अभी लिखो मत, समझ लो पहले। ठीक है, तो ये आवेश यानी क्यों ज्ञात करने का सूत्र है। एक आवेश अगर अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? विद्युत धारा के सूत्र से। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या था? आवेश प्रवाह की दर क्या था? I बराबर Q बटा T। ठीक है, एक तो उससे ज्ञात कर सकते हैं। एक आवेश अगर वो नहीं दे रखे, अपने को विद्युत धारा नहीं दे रखी, तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे? तो फिर आप इस फॉर्मूले से ज्ञात करना, जहां पर n बराबर क्या है आपके लिए? जहां n बराबर है संख्या, यानी कितनी हो सकती है संख्या? 1 2 3 4, ऐसे कहां तक हो सकती है बेटा? अच्छा, संख्या किसकी? संख्या इलेक्ट्रॉन की। क्या 10 इलेक्ट्रॉन है? 20, क्योंकि प्रोटॉन तो एक जगह निश्चित है, प्रोटॉन तो हिलता नहीं है। तो n का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कोई आपसे प्रश्न में बोल दे 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर n की जगह कितना लिखोगे? 5। ठीक है, और E का मतलब क्या है? E का मतलब हो जाएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताना? -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जहां पर अब आपको माइनस यूज में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने सूत्र में प्लस माइनस लगा दिया। अब इस सूत्र में प्लस माइनस का मतलब वो भी आपको बता दूं, क्योंकि अड्डा तक बता छोड़ दे। अब मेन दिक्कत है कि बच्चा प्लस माइनस में का ऑप्शन के अंदर अगर प्लस को आंसर भी सेम एस कर, माइनस को आंसर भी सेम एस कर, तो बच्चा आप कहीं कह रहे हो। तो अगर प्लस को अड्डा मतलब है बेटा प्लस, और माइनस का मतलब बता दूं। प्लस का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग,
तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तब आप सूत्र के अंदर क्या लगाओगे, प्लस, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तब, जब, या सीधा लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन ग्रहण। ठीक, अब इनका थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल केयर आप, ठीक है, पक्की बात, तैयार। अब कोई आपने पूछ ले 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने के, त्यागा किसी ने 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आवेश का मान कितना होगा? 5 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। समझ में आ गया? पक्की बात, तो उतारो ये। एक काम करना, अब केमिस्ट्री के अंदर तो आप 1.67 पूरा लेवा, फिजिक्स के अंदर 1.6 ले लीजिए, केवल काम चल जाएगा, कैलकुलेशन और हार्ड नहीं है। अब इसके बढ़िया से 3 4 5 क्वेश्चन करेंगे, मस्त मस्त। ये जो प्रश्न लिखा है ना बेटा, है तो नान्योग, पर इतना परेशान करता है, आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछ सकता है कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। सही बात है, अच्छा है या नहीं है प्रश्न तुम खुद बताओ। अब अपन निकालेंगे इसको। करें, तैयार हो, चालू हो जाए। चलो इधर देख लो एक बार, बाद में वापस उतार लेना आंसर। अब सर कूलम दे दिया, यानी आवेश दे दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी, इसका मतलब कहीं ना कहीं सूत्र कौन सा लगेगा, Q बराबर Ne। ज्यादातर अपन दिक्कत आओ कि सूत्र लगावा किसी समझ में ना आओ, फिजिक्स में कितना सारा सूत्र है वहां अंदर किसी आप लगावा। तो आप अगर बेटा सूत्र का बारे में आपने पतो है, अगर आप पतो देखो, Q का मतलब यहाँ क्या है, आवेश, E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की, सॉरी N का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब पूछ क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। दो चीजें अगर अपन को पता है कि ये है, तो अपन खुद में मन में सोचना है कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें ये दोनों चीजें आ रही है। तो कौन सा सूत्र है, Q बराबर Ne लगाओ। अब बाहर तो समझ में आ जाए, क्यों कि पढ़ाई यही है, इसके अलावा तो कोई सूत्र पढ़ियो को ना, तो बाहर तो आती हाथ लगा ले वहां पर। एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में वार्षिक परीक्षा के अंदर बच्चा हारा ही सूत्र आगे मैंने कान लगा लो। तो अभी का रेगुलर पढ़ते रहना तो तुम्हारी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो Q बराबर Ne, तो सूत्र लगाओ Q बराबर Ne। अच्छा, अब मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर ना तो बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, ना बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, तो ऑब्वियसली बात है। और पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस में तो होगी नहीं, एक कूलम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन माइनस में कैसे हो सकते किसी जगह इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा यहां पर इंसान जीवने आए वो माइनस में, या तो जीरो होगा कि इंसान जीवने आए नहीं, या होंगे प्लस में, एक दो जने, माइनस में आदमी क्या नहीं सका। समझ में आयो, चलो तो Q बराबर Ne लगा दिया। Q आवेश कितना दे रखा है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, तो एक कूलम का मतलब क्या है, आवेश दे रखा है, तो यहां पर Q की जगह लिख दिया 1। N यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई साहब ज्ञात करनी है। E कितना होता है, E फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, यहां पर भी कूलम था, यहां पर भी कूलम, भेज दो इधर, क्या आएगा 1 कूलम अपॉन क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, कूलम से कूलम कट गया, क्योंकि संख्या का कोई मात्रक, संख्या का कभी मात्रक होता है, कहते हैं यहां पे भी कूलम था, यहां पे भी कूलम से कूलम कट गया, अब संख्या आएगी, n का मतलब संख्या है। ठीक है, तो आंसर अपना सही चल रहा है, तो यहां पर आ जाएगा n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं, देखें। चलो इस पॉइंट को हटा के ऊपर जीरो भेज दूं, ठीक है,
और एक जीरो और चाहिए होगा अपने को, तो अभी कितना आया 10/16 इंटू 10 की घात 19 बराबर n। 10 की घात 19 को भी मैंने ऊपर भेज दिया। ठीक है, अब तुम खुद बताओ, एक जीरो इसको दे दूं क्या, कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 की घात 18। 19 जीरो थे, एक जीरो इसको दे दिया बटा 16। अब 16 के अंदर 100 का भाग लगाते हैं, कितना आएगा 16 एक 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 16 छिक्की, यानी कितनी बार जाएगा बेटा 6 बार। ठीक है, समझ में आ गया, 6 बार चला गया। अब कितने बचे चिन्ह में, यानी 4 बचा, पॉइंट लगेगा उतरेगा जीरो। अब 16 का पारा 16 का 16, 16 दूना 32, 16 दिया 48, ज्यादा आ गया तो 16 दूना 32। अब कितना बचेगा वापस 8 बचेगा। ठीक है, अब 16 का 8 के अंदर लगाओ, 16 16 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, कितना आया 6.25 इंटू 10 की घात 18। और क्या है, संख्या है, संख्या है तो फिर जरूरत आएगी नहीं। अब सर हमें इतना करना है क्या एग्जाम में, नहीं रट लो, ये तो मैंने ईमानदारी से कराया कि बेटा इतना होता है। बाकी ये प्रश्न तो भाई इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछता है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो तो आपको याद होना चाहिए 625 इंटू 10 की घात 18। 625 का मतलब बीच में पॉइंट लगानो, पर आप आसान फ्लो में याद रख लो 625, तो कितना हो जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18। कोई मात्रक नहीं है, समझ में आ गया, इतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी किसमें, एक कूलाम आवेश के अंदर। समझ में आया, पक्की बात, उतार लो बेटा, ये याद रखना 6.25। हाँ, ये जमे तो ज्यादा कंफ्यूज करे। अब आप निकाल को भी सीख गया तो बाई चांस दिमाग से स्लिप हो जाए तो निकाल लो, और नहीं भाई सर मांगे तो रटबा की पावर है, मैं तो होशियार, हाँ तो सीधे सीधे याद रखो कि भाई 6.25 और रटनो पेड़ ही, बस सीधी बात है। साइंस समझवा वो सब्जेक्ट है, समझाओ मैं पूरा, पर फिर भी साफ साफ कह रही बेटा, जहां रटना होगा वहां रटना पड़ेगा। रेडी, चलो अब बताना और मस्त मस्त क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, किसी वस्तु को 500 इलेक्ट्रॉन दिए जाने पर उस पर, किसी वस्तु को 500 इलेक्ट्रॉन दिए जाने पर उस पर आवेश की गणना कीजिए, उस पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। चलो ठीक है, अब सुनो, एग्जाम में अगर ये एबएसएट के अंदर आए फिर तो कोई लोड है ही नहीं। ठीक है, साइड में रफ में कर लेना,
पर अगर मान लो 1-2 नंबर के अंदर भी न्यूमेरिकल बनता है ऐसे भांडे भांडे प्रश्नों का, फिर आपको अच्छे से लिखना है, दिया है ज्ञात करना है, तो दिया क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, Q, तो फॉर्मूला लगाओ, Q बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस Ne। अब मुझे बताओ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, माइनस, माइनस क्यों लगेगा, शाबाश, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है बेटा, ग्रहण हो रहा है, ये लगा दिया अपन ने माइनस। आवेश कूलाम ज्ञात करना है, आवेश अपने को, माइनस n कितना है 500 इंटू 1 के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आंसर भी किस में आना चाहिए, कूलाम में आना चाहिए, क्योंकि आवेश ज्ञात कर रहे हो तो इसको गुणा करोगे तो आंसर भी किसमें आएगा, कूलाम में। गुणा कर लो 500 को इससे, ठीक है, तो पहले 5 को कर लो, है 16 पंजे 80, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 पॉइंट, ठीक है, 3 जीरो है तो 3 जीरो उसको दे देना, 3 जीरो उधर से कम कर ले, 2 जीरो तो ये एक वो वाला, ठीक है, पर इधर भी तो पॉइंट था, एक काम कर दो ना, हाँ तो 50 बचेगा, 16 पंजे 80, 80 यानी 800 हो जाएगा, 800 के 2 जीरो उसको दे दो तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 की घात 2 का कम होंगे तो माइनस का 17 कूलाम। बस ये आ गया आंसर, यानी इतना आवेश क्या होगा, क्या लिखा अपन ने, हाँ 500 इलेक्ट्रॉन देने पर इतने आवेश का प्रवाह होगा, ठीक है, उतार लो ये हाइड्रोजन की अपन को क्या अपने की पीएच याद करवा दे 17 अच्छा वो हाफ ईयरली में आयो ना प्रश्न यार, एक पीओएच ज्ञात करने का था वो तो, पीओएच याद है, पीएच याद करने की पीओएच है, हाँ पीओ, हाँ एनएओएच था उसमें। अब सीधा सीधा याद रखना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तब क्या लगाओगे माइनस, और त्यागोगे जब क्या लगाओगे प्लस, ठीक है। चलो और क्वेश्चन दूं एक आधा और, तैयार है पक्की बात, लिखो चलो एक और क्वेश्चन लिखो। 75 केजी द्रव्यमान वाले 75 75 केजी द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन पर कुल कितना आवेश होगा, एनजी कराऊं सही, एक अच्छा माना कराओ वैसे बोलते थोड़ा हार्ड दे दिया चलो कराई ना भी, शांत तो सिंपल है, ठीक है, बस थोड़ा होगा ना आपने मैथ्स को एक नियम है बेटा, एकक को नियम वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि शाम अठीने देखो, मैं बोलूं कि 5 पेन का मूल्य है 50 रुपए, तो पहले एक का आपको पता चल गया, एक कितने का होगा 5 रुपए का, कैसे पता चला 5 रुपए का कैसे पता चला है, 10 का होगा, ठीक है। 5 पेन के 50 रुपए दे के आए तुम, तो वहां दुकान के ऊपर उठ कैलकुलेशन लगा ला जाओ, दुकान वालों अगर के भी देवा ना दाना कहा चलो, अगर मान लो सब्जी ले गया तो वहां जार पूछो थे, अगर मान लो लड़कियां की मैं ज्यादा रहे, लड़का ने तो थोड़ी बहुत अपना आप ही आ जावा ये चीज की समझ, ये जार यार मम्मी के कहते हो 250 ग्राम देनी है ना बेसन ले रहा जेजू, तो जाए होशियारी लगा के पूछ बेसन कितना रुपया किलो, वो कहते 80 रुपया किलो, तो यार ध्यान को ना 250 ग्राम का कितना लाग, और नंगे हो तो बिट्टू बता देगा आज यार कहते 250 ग्राम दे दू बाकी नंगे ना पड़े, ठीक है, चलो लगाओ दिमाग कितना आए 250 ग्राम 20 रुपया को, समझ में आया। अब वो 30 रुपया भी ले ली था ना, यानी कहीं नंगे ना पड़ा पोपाड़िया ने, ठीक है, तो अड्डा आपने एक एक को नियम काम आओ वो थोड़ो पतो हेड़ो छावा आपने, ठीक है। चलो तो 5 पेन के 50 रुपए, तो एक पेन का कितना लगेगा, यहाँ पर 5 पेन का मतलब क्या है 5 इंटू 1 पेन,
5 एकम 5 हो गया, तो 5 इधर गुणा में उधर भाग में भेज दो तो क्या हो जाएगा 50 बटा 5 RS। ये 5 को अपन ने उधर भेज दिया, तो एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा 5 एकम 5 10 रुपए। कितना हो जाएगा बेटा 10 रुपए। अब एक पेन 10 रुपए का है, अब आपको कोई बोल दे कि 5 पेन के 50 रुपए है, तो 20 पेन के कितने पैसे लगेंगे, उस जगह आपको ये नियम काम में लेना है। तो एक पेन के कितने रुपए 10, 20 के कितने होंगे 20 से गुणा कर दो। समझ में आया? अब वापस समझना इस चीज को, मैंने बोला 5, जिसको नहीं समझ में आया वापस बोल देना, 5 पेन के 50 रुपए, तो 20 पेन के कितने लगेंगे। तो आपने क्या किया था, पहले 50 में किसका भाग दिया था 5 का, और फिर किससे गुणा कर दो 20 से। अब ये आपको पूरा उतना याद रहे ना रहे, बस ये ट्रिक याद रखो, ठीक है। पहली चीज तो पेन के नीचे पेन रखना, ठीक है। सेम की चीजें सेम, हमेशा सेम रखना, ठीक है। तो पेन के नीचे पेन रखा, तो 5 रुपए के 50 पेन, तो 20 पेनों का मूल्य कितना होगा। तो पहले तो 50 के नीचे इसी का बिंद कितना है 5, तो 50 के नीचे 5, और फिर जिसका ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 50 बटा 5 इंटू 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 10 को 20 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा 200 रुपए। यानी आपको अगर 20 पेन लेने हैं तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे 200 रुपए। समझ में आया? ये क्यों करवाया उसकी बात मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। चले आगे, ये चीज याद रह जाएगी, सेम के नीचे हमेशा सेम कर लोगे, पक्की बात। 11th में भी इसके खूब सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने, ये बहुत काम आती है ये चीज। अब चीज ये यहां पर करवाने का मेरा रीजन था कि 75 केजी द्रव्यमान वाले, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, कल लिखाया था, कल नहीं लिखाया, नहीं लिखाया कल, 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी, ठीक है। ये किसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। मैं यहां पे लिखवा देता हूं पहले नोट डाल के, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻³ केजी, ठीक है। ये होता है अपने एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन का वजन इतना है, अपने को वजन कितना दे रखा है 75, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। समझ में आया? 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है एक, अपने को कितना केजी दे रखा है 75 केजी, यानी इलेक्ट्रॉन कितने सारे होंगे और उसका आवेश निकालना है। किसी को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? तो पहले अपन क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ में आया? फिर आवेश निकालना तो अपने लिए आसान है, Q बराबर NE लगा देंगे। तो पहले अपने को क्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे ज्ञात करेंगे, वो अभी जो ये नियम लिखा है वो काम आएगा, ठीक है। तब एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात 31 केजी है, केजी के नीचे क्या रखना है केजी। तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन। यानी इतना वजन होगा जब कितना इलेक्ट्रॉन होगा एक। तो आपको कोई बोल दे 75 केजी में कितना होगा, 75 केजी में कितना होगा, तो सबसे पहले क्या लिखना है एक, ये लिख दिया एक। एक के नीचे क्या रखेगी, शाबाश 9.1 इंटू 10⁻⁻19। समझ में आया? और फिर किससे गुणा कर दोगे 75 से, बस बढ़िया शाबाश। इंटू क्या कर दोगे 75, यहां पे भी केजी यहां पे भी केजी, तो 75 का भी केजी और ये भी केजी, केजी से केजी। अरे यार लिडबल आ गया थे ना। चलो, केजी से केजी कट गया, इसका मतलब अपना आंसर आएगा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा अपने वैसे मात्रकहीन होती है, ठीक है। तब भाग लगाओ, भाग लगा बनने में जोर आ रहा है तो क्या लिख दोगे 75 बटा 9.1 गुणा 10 की घात -31 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको भेज दो, बड़बादा आपने के काम है, इन्हें सॉल्व करने को ना होता था कि करता रही जो। अब सुनो, कॉन्सेप्ट समझोगे, कॉन्सेप्ट की बचा रहे हो। तो इतने केजी में 9.1 गुणा 10 की घात -31 केजी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है एक। अपने को कितने में बोला 75 केजी के, अपन ने इलेक्ट्रॉन ज्ञात किया कि इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 75 केजी के अंदर। कितने 75 बटा 9.1 गुणा 10 की घात -31। यहां तक समझ में आया? अब अपने को क्या ज्ञात करना है बेटा, आवेश। तो ये अपन ने क्या ज्ञात की, इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे दर्शाते हो आप, n से। अब क्या लिखोगे, Q बराबर, ठीक है, Q यानी आवेश ज्ञात करना है, n क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो रही, निकाल लिया आपने, कितनी थी 75 बटा 9.1 गुणा 10 की घात
31 इंटू ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? आओ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये मात्रकहीन था, इसका मात्रक आ गया कूलाम, और आंसर भी किसमें चाहिए था अपने को? कूलाम में। इसको सोल्व करते ही अपना आंसर आ जाएगा। पक्की बात? काट लो। हाथ ने सब सिंपल होई दिख रहे, बाकी वाली कैलकुलेशन करना है। हाँ, ये सारा ही बेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वरना अपने को कैसे पता चलेगा? अपन ने शुरुआत में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात की, ये तो है ना, ये तो नोट है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिखा है, आंसर यहाँ से स्टार्ट है। बस आज का आज इसको घर पे जाके पढ़ लेना, बाकी नंगे न पढ़ेली कॉपी में होके ही गंदी वाड़ो की दो आपा। सजना वे जमाना मैनू कालिया रातां च मैं तो नावी नहीं होनी मेरी हाथ है जानू छड़ के दस्ते नहीं। बिना देखे कर लो जितने मैं एक सीरीज बना लियो था। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे कर लो। चलो इसमें भी नहीं बता रहा। अब सुनो, ठीक है, नई चीज बताने जा रहा हूं। ये आपको थोड़े से, ये है तो बहुत सारे, पर अपना काम का यही है, ठीक है। ये दो चीजें हैं, जैसे फर है, मोम। फर जानते हो, फर एक वस्तु है, ठीक है। मोम जानते हो, मोम तो अच्छे से। कांच, ऊन, ऊंट को ना ऊन है, किसने हटिन देख। कागज, रबड़, एम्बर कल दिखाया था, और एबोनाइट अभी ये भी बता दूंगा, वो भी बाटा जान नहीं है, ठीक है। अब सुनो, ये जो चीजें होती है, इन चीजों को आपस में रगड़ना है। आपस का मतलब हारी तो बेड़ा कर ना सका, आपस में कितनी चीजें रगड़ में आएगी? दो। तो इनमें से किसी भी दो चीजों को आप रगड़ोगे तो आपको ये याद रखना है, फर, मोम, कांच, ऊन, ठीक है। फर, मोम, कांच, ऊन, कागज, रबड़, एम्बर, एबोनाइट, ठीक है। ए आड़ा नीचे आ जाए और फर, मोम ऊपर, बाकी ये चीजें का नहीं युकी हुई रटनी, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब समझना, अब आज नंबर 12th के अंदर, पर कंपटीशन एग्जाम के अंदर जैसे आ जाए कि फर और कांच को रगड़ने पर किसके ऊपर धनावेश, नहीं यार तुम्हारे भी बना हुआ है ये क्वेश्चन, तो हाफ ईयरली में आया हुआ है 12th क्लास के अंदर। फर और कांच को रगड़ने पर किसके ऊपर धनावेश और किसके ऊपर ऋणावेश आता है, तो किताब में एक बार हम ज्यादा जिक्र भी कौन है। तो क्या करोगे अब बताओ, कौन को ऊपर प्लस आए, कौन को ऊपर माइनस आए, तो नीचे जाते जाओगे ना तो ऋणावेश आएगा। अब तुम्हारे को पता चल गया, यानी नीचे वाली वस्तु पे ऋणावेश, ऊपर वाली पे धनावेश। यानी फर और मोम को रगड़ा तो फर पर धनावेश और मोम पर, ठीक है। कागज और रबड़ को रगड़ा तो कागज पर धनावेश, रबड़ पर। अच्छा, एम्बर और एबोनाइट को रगड़ा तो एबर पर और एबोनाइट पर। समझ में आया? अब मैं प्रश्न पूछ लूं कि कांच और ऊन को रगड़ा तो फिर समझ में आ गया? पक्की बात, क्लियर?
उतार लो ये। इसमें यार प्लास्टिक नहीं दे रखा है क्या तुम्हारे? प्लास्टिक भी होना चाहिए। सर इसका आंसर आ रहा है Q बराबर 15 अपॉन 19 into 10 to the power 14 गुना। वैसे आपको एबोनाइट में ऐसे याद रखना है कि ये एबोनाइट आपका प्लास्टिक ही है। क्या लिखे सर? हाँ ऐसे लिखो। अच्छा हेडिंग टाइप, ये काम करो, इसको ऐसे बादल में बनाना। रुको एक सेकंड है ना, और लिख दो इस पे वस्तुओं को रगड़ने पर, वस्तुओं को रगड़ने पर। तो एक्स्ट्रा चीज है कुल मिला। और संडे को टेस्ट है अपने, ठीक है, हर संडे रहेगा, भले 2 पेपर ही पेड है पर हर संडे को टेस्ट रहा था। तो संडे के दिन केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का टेस्ट है, बढ़िया से पढ़ के आना और कोशिश करना कि सबके 10 में से 10 आए। सबसे बढ़िया चीज ये लग रही है कि टाइम कितना ज्यादा है अपने पास, आराम हो था पर पढ़ो। सॉरी। छड़ गलत है ना ये? किससे रगड़ने पर, किससे रगड़वाए? सूत या ऊन? सूत्र ऊन एक ही बात लिख लेना, समझ लेना ना। चलो बताओ किस पर धनावेश आएगा और किस पर ऋणावेश आएगा? कांच की छड़ पर क्या आ जाएगा आपके? धनावेश। और सूत के कपड़े पर ऋणावेश। ठीक है, ऐसे ही प्लास्टिक को ऊन या फर बताओ। प्लास्टिक पर और ऊन और फर पर। ठीक है, चलो ये चीज याद रखना, क्यों अभी बताऊंगा। प्लास्टिक पर क्या आ जाएगा? क्योंकि प्लास्टिक नीचे थी। और अपने ऊन, फर या सूत के कपड़े के ऊपर क्या आ जाएगा? अच्छा ये आप फालतू की बात में करवई का इस चीज को आंसर दूंगा ना, ठीक है। अपने एनसीईआरटी के अंदर भी है वैसे तो, अब तक तो ऐसे ज्यादा कोई खास चीजें चल नहीं रही है, ठीक है। मैंने एक बेटा धागे से, ठीक है, ये लटका दी मैंने। अच्छा ये धागा है, धागे से रगड़कर, पहले मैंने किसी भी धागे से ऊन ले लो या रेशम ले लो, सूत ले लो, उससे रगड़कर मैंने कांच की छड़ को लटका दी। अब मुझे बताओ कांच की छड़ के ऊपर क्या होगा? बताओ कांच की छड़ पे क्या होगा? ऊपर लिख तो रखा है कांच की छड़ पे क्या होगा? धनावेश। ये देखो इधर, किसी भी चीज से रगड़ोगे तो कपड़े से रगड़ोगे तो कांच की छड़ पर क्या आ जाएगा? तो ये कांच की छड़ पर क्या है आपके? ठीक, चले आगे। चलो ये का ये कांच की छड़ ना लेकर अपन, ये का ये कांच की छड़ ना लेकर अपन प्लास्टिक की छड़ लेते, तो प्लास्टिक पे क्या आता है कपड़े से रगड़ने पर?
यानी अगर आप तुम कंघी है वो कपड़े पे ऐसे यूं बाल पे रगड़ते हो, बाल का मतलब फरी समझ लो तुम, ठीक है, बाल या कपड़े पे रगड़ते हो तो कंघी के ऊपर क्या आता है माइनस, और तुम्हारे बाल वगैरह के ऊपर प्लस कर रखा है ना, फिर वैसे ना कागज ने डांस करो देनी, ठीक है। चलो तो इसके ऊपर क्या आएगा माइनस, ठीक है। और इधर आपने मान लो ले ली वापस कांच की छड़, ये प्रयोग से क्या पता चला अभी आपको पता चलेगा, ये वापस कांच की छड़, तो कांच की छड़ के ऊपर क्या आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ये क्या है, यहां पे लिख दूं कांच की छड़, कांच की छंड लिखनी है ये। ठीक है, और ये क्या है आपकी प्लास्टिक की छंड। चलो अब आप इसके पास लेके आए प्यार से एक और कांच की छड़, अच्छा क्या होगा जी, बस यही किया उसने, ये प्रयोग से अपने कल देखे थे ऐसे चित्र, मैंने याद करो वो बुक खोली थी उस टाइम बताया था, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखे हैं, तो आपके एबीसीडी के अंदर ये भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हरामखोरी के तक पेपर आ, तो एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी डाल सकते हैं वो, तो ये चित्र देके आपको बता दे किस चीज के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो प्लस प्लस के बीच में क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, और यहां पर मान लो तुम लेके आ गए, यानी ये भी क्या है आपकी प्लास्टिक की छड़, ये दोनों किसकी थी, कांच की छड़, ये दोनों, तो प्लास्टिक की छड़, इन दोनों के बीच में क्या होगा यहाँ पर प्रतिकर्षण, क्योंकि प्लस प्लस को दूर भगाता है और माइनस माइनस को दूर भगाता है। अच्छा यहां पर क्या होगा, अगर मान लो यहां पर मैं लेके आऊं तुम्हारे प्लास्टिक की छड़ पीली है, अब क्या होगा यहां पर आकर्षण, बस ये फालतू का प्रयोग था 2 मिनट का, कर कुरा के समझ में आ गया, ठीक है। तो दो वस्तुओं को रगड़ने के ऊपर क्या होगा, एक के ऊपर प्लस आएगा और एक के ऊपर क्यों आता है, कल बता के गया था, ये है प्रश्न इंपॉर्टेंट। यानी अब तक जो पढ़े ये तो फालतू चीजें थी, पर अब इंपॉर्टेंट है कि किसी दो चीजों को रगड़ने पर एक पे प्लस आता है एक पे माइनस, क्यों, क्या लिखोगे, शाबाश, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है आदान प्रदान, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उसके ऊपर प्लस और जो लेती है उसके ऊपर, यानी अगर आपसे पूछ ले कि कांच की छड़ को सूत के कपड़े से रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, कौन करता है, कांच की छड़ ने, क्योंकि इसके ऊपर क्या आया प्लस, प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए, किसको दिए, सूत के कपड़े को। समझ में आया, ऐसे कर लोगे प्रश्न, उतार लो बेटा फटाफट छाप लो। लिसा की ले को ना खापा के लिए आज तक ईद होए क्या गलो खराब है जो बकरो तो दिन बनाओ आज, मीठी ईद है ना, अरे यार शिवानीदार प्लस बांड नीर के बेटा 5 महीने ला, अब आज से ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब डालेंगे तुम्हारे यूट्यूब पर। और घर पे भी ऐसे फिजिक्स के कोई क्वेश्चन दिख जाए ना तो कर लिया करो बैठ के, डर सबसे ज्यादा खत्म फिजिक्स का तब भी होगा जब क्वेश्चन निकालोगे भाई। अभी तुम्हारे को ये समझ में इसी वजह से आ रही है कि क्वेश्चन करते जा रहे हैं बार बार, जितने क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए सही होगा। बाकी में बेटा बेटा डरब्बो कर जो फिजिक्स में
समझ में ना आवे नेशनल इशू बना काटियो फिजिक्स में। HC वर्ग में ये तो सबसे इजी फिजिक्स है। मैं इजी तो ना कह सकूं मैं कॉन्सेप्ट का अगर आप हाँ बस यार पढ़ो ना यार भाई, आप पढ़ते हो नहीं, आप दिन भर फोन चलाते हो और फिर बच्चे बोलते हैं कि भाई यार सर इधर उधर की फालतू की चीजें सोचते रहते हो, फलाना का फलानो उवामू बात कर रही हो, उवामू बात कर रही थाके कई काम आचे अच्छा पढ़े छो तो ने बेटा बेटा रिश्ता जोड़ता पर है। स्कूल में एक मैडम सर बात करता है आमा आमा जितरे ये है कार है भाई लक्षकार हिंदी वाला सर के तो मैडम आपने तो 12th ने ऐसी काटनी कि भाई ओ बेच तो सही में आस पास वाला याद ही रखा कि भाई थे भी थाने भी खुशी होगा भाई ओशो बेच जो हमारे सब बच्चा के लगभग लगभग 85+% आ और 85 हो गई है वो तो कौन आजकल 90 क्रॉस को तो राग जे सपना। अब नवंबर में हाफ ईयरली है तो जून में छुट्टियां नरा का बढ़ जाएगी हटे जाओ थे तू चिरी ता काला पड़ जाओ तावड़ा में बाढ़ आ गया। क्वेश्चन लिखो एक लिखो वस्तुओं अच्छा सुनो ये जो वस्तुओं को रगड़ रहे हैं मैं बोल सकता हूं क्या इसको कि ये एक आवेशन की प्रक्रिया है। आवेशन का मतलब होता है किसी उदासीन वस्तु पर आवेश लाना की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा आवेशन। अभी अपन कल पढ़ेंगे या फिर आज टाइम मिलेगा तो अपना अगला टॉपिक है आवेशन, वहीं से अपना चैप्टर ढंग से शुरू होगा ठीक है, वहां से प्रश्न आता है अपने आवेशन से ठीक है। तो बताओ आवेशन की प्रक्रिया, तो अपन ने ये चीज जो पढ़ी आवेशन में मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा, तो ये आवेशन की प्रक्रिया 3 ऑप्शन दे रहा हूं कौन सा हो सकता है बताना तुम खुद ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेशन, स्पर्श द्वारा आवेशन, रगड़ द्वारा आवेशन। वाह यार एक ऑप्शन है भी कौन। तो ये जो रगड़ द्वारा आवेशन आगे होगा यहाँ पे मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा ठीक है। तो याद रखना ये आवेशन का मतलब क्या होता है उदासीन वस्तु पर आवेश लाना। तो 3 चीजों से ला सकते हैं। पहली चीज क्या है रगड़ कर, दूसरा स्पर्श यानी 2 चीजों को टच कराकर, और तीसरा प्रेरण। प्रेरण का मतलब जानते हो क्या प्रेरणा देके, जैसे एक तो मैं तुम्हारे साथ पढ़ूं ये तो मैं तुम्हारे टच में आया स्पर्श में आया, एक वे बांडा डोगरा बेटा रहे होगा पटला और रे डांडा चला तो पेरी, तो वो है प्रेरण मतलब वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है उसके अंदर। चलो क्वेश्चन लिखो क्या लिखा वस्तुओं को रगड़ने पर एक वस्तु धनावेशित, रगड़ने पर एक वस्तु धनावेशित, क्या सॉल्यूशन वस्तुओं को रगड़ने पर एक वस्तु धनावेशित एवं अन्य वस्तु ऋणावेशित क्यों हो जाती है। क्यों हो जाती है लिखो उत्तर, उत्तर लिखो उत्तर। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा के कारण, उत्पन्न ऊष्मा के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर रगड़ा जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा के कारण, उत्पन्न ऊष्मा के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो ये पहली आवर्ती हाँ पहली आवर्ती से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले नहीं, निकलकर चले भी सही हैं। क्या लिखा ठीक है। अब ये चीज वापस नहीं लिखा रहा हूं पर एग्जाम में आ जाए तो तुम्हें सुनो 2 नंबर का हो तो थोड़ा बड़ा चटा के और लिखना इसमें, ये तो काम की चीज थी उतनी लिखाई,
अब 2 नंबर का होगा तो आगे क्या लिखोगे? ऋणावेश किस पे आएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और धनावेश किसके ऊपर आएगा? जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और ये चीज निर्भर किस पे करती है कि कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कौन ग्रहण करता है। केमिस्ट्री का प्रश्न है, बताने की ट्राई करो, मजा आ जाएगा, आंसर दे दोगे तो। कौन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, किसके ऊपर? शाबाश, किसके ऊपर? विद्युत ऋणता। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। तो प्यारा सा डालो नोट और लिखो, इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का त्याग एवं ग्रहण विद्युत ऋणता के आधार पर होता है। विद्युत ऋणता के आधार पर होता है। विद्युत ऋणता के आधार पर होता है। लिख दिया पप्पू? पक्की बात? चलो चलो एक प्यारा सा प्रश्न और पूछ लेता हूं फिर तुम लोगों से। अब आई गए हो, जितना अपने पास टाइम है तो दाब दाब के प्रश्न। ये प्रश्न भी आया हुआ है बोर्ड के अंदर, ठीक है? तो बताना। देखे, ये जो आवेशन की प्रक्रिया है, आवेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और कोई ग्रहण कर रहा है, द्रव्यमान पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? वस्तु के द्रव्यमान पे बताओ। देखे, सोचो, ये फोन है, मैंने फोन को मेरे से रगड़ा तो मेरे इलेक्ट्रॉन फोन में चले गए, मेरे ऊपर आया प्लस, फोन के ऊपर आया माइनस। तो क्या द्रव्यमान का आदान प्रदान भी हुआ क्या? द्रव्यमान पे नहीं पड़ने वाले हाथ खड़ा करो और पड़ेगा वाले हाथ खड़ा करो। पड़ेगा वाले 2 हैं और दोनों अपने आप में सही है। इलेक्ट्रॉन गया, कुछ तो वजन है, बापड़े का पड़ा था, अभी वजन कितना है? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। भले नगण्य है, नगण्य का मतलब बिल्कुल ना के बराबर है, पर है तो सही। समझ में आया? तो जब कैलकुलेशन करते हैं, जिस टाइम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को भले अपन छोड़ दो कि नगण्य है, बोलने दो कि नाभिक के कंपैरिजन में देखें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अगर कंपैरिजन करेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 10 की घात 15 गुना अधिक है। तो पर वो बाकी पर्सनल लाइफ में आपनो इन्वॉल्वमेंट छाई नहीं रही। पर अगर यहां बात करोगे कि किसी वस्तु में द्रव्यमान की क्षति हुई या द्रव्यमान में बढ़ोतरी हुई, तो आप बोलोगे हाँ फर्क पड़ता है। भले इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? नगण्य। तो लिखो क्वेश्चन। और ज्यादातर बच्चों ने गलत किया इस चीज को। शिव और तुम, शिव जी कृष्ण भगवान 2 ही, ब्रह्मा जी रह गया बस, बाकी 3 ही है जाता सही। लिखो, लिखो क्वेश्चन। क्या वस्तु को आवेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ता है? आंसर लिखो यस, यानी हां। वस्तु को लिखो हां, वस्तु को आवेशित करने पर कारण दे 2 नंबर का में हाँ जो पूछो या 2 नंबर देर प्रिय जाए। लिखो हां, वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। आज नोट्स की कॉपी चेक करूंगा मैं, हाँ, और वो चेक कह रू हाँ, वही कोई भी काम पूरा न हो गया रे में बाढ़ आ गया। कोई कभी आसंजना है इकलौती बारिश। हाँ, क्या लिखा था? परिवर्तित होता है। जो वस्तु आवेशित होती है, सॉरी, जो वस्तु धनावेशित होती है, जो वस्तु धनावेशित होती है, बताओ देखिए, उस पे प्लस उसका द्रव्यमान कम होगा या ज्यादा होगा? शाबाश, खुद के ऊपर तो प्लस आ रहे हो पर द्रव्यमान की ये रही माइनस। ठीक है, तो लिखो जिस वस्तु पर, जो वस्तु धनावेशित होती है उसका द्रव्यमान कम होता है,
एवं जो वस्तु ऋणावेशित होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है। अब जो लिखा रहा हूं प्रश्न, जितने बेटा प्रश्न लिखा रहा हूं ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखो, किसी वस्तु से 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। किसी वस्तु से 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो द्रव्यमान क्षति या अधिकता, द्रव्यमान क्षति या अधिकता, या तो द्रव्यमान क्षति होगी या द्रव्यमान अधिकता। तुम खुद बताओ, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा? क्षति होगी। पर फिर भी आप लिख रहा द्रव्यमान क्षति या अधिकता एवं आवेश ज्ञात कीजिए। Q बराबर प्लस N। चलो पहले प्रश्न का आंसर कैसे देंगे वो समझना, या तुम्हें आ गया? कितनी क्षति होगी कोई बता सकता है क्या? होगी तो क्षति कितनी होगी कोई बता सकता है क्या? बोलना। शाबाश, वेरी गुड। मैं बोलूं तुम्हारे सबका वजन 40 है, एक जना बाहर जाएगा, कितना वजन बाहर गया? 40 किलो। 2 गए तो 40 इंटू 2, 4 गए तो 40 इंटू 4, यानी एक जने को वजन से किससे गुणा कर दिया? संख्या से। अब एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 केजी, ठीक है। और पूछ क्या रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन बाहर गए? 10 की घात 15, यानी एक का इतना वजन बाहर गया। एक का वजन कितना गया? 9.1 गुणा वो गया, ठीक है। तो 10 की घात 15 का कितना जाएगा? 10 की घात 15 को उससे गुणा कर दो, समझ में आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? आंसर लिखेंगे तब। जिसको नहीं समझ में आया तो वापस बता देना बेटा। द्रव्यमान क्षति होगी, पहली चीज तो ये पता चल गई। कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन को किससे गुणा कर दो? आपके एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, ठीक है। और पहले यहां पर लिख दूं मैं संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे गुणा कर दो? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। संख्या कितनी थी? 10 की घात 15। एक का कितना है? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 केजी। तो बताओ 31 में से 15 गए तो माइनस का 16, ठीक है। 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 16 केजी की क्या होगी? क्षति होगी। कि क्या होगी बेटा? क्षति होगी। समझ में आया? तो कोई भी वस्तु है उसमें से अगर 10 की घात 15 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इतना सा वजन का फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, हल्का सा पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन कितने गए? 10 की घात 15, मतलब करोड़ों के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल भी गए ना तो भी क्षति इतनी सी होगी बस, पर होगी जरूर। समझ में आ गया? पक्की बात। अब सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर, आवेश। आवेश तो सिंपल है। आवेश का सूत्र क्या होता है? आवेश का सूत्र क्या है? Q बराबर प्लस माइनस Ne। अब बताओ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो Q बराबर कितना है? N का मान कितना है? इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस 19 कूलाम। Q बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 4 कूलाम। आया समझ में? तेरे को पीछे सबको बेटा आ गया समझ में? उतार लो। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर देना क्वेश्चन को। सजदे में यूं ही झुकता हूँ, तुम पे ही आके रुकता हूँ।
क्या ये सबको होता है, तुमको क्या लेना है सबसे। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन वाले में भी आ जाएंगे तो भी कर लोगे। सर अबे सदा हार्ड आवा कहीं ना आवे तो डेढ़ा है वो तो। के बन गए हो तुम मेरे खुदा। जिसने 11वीं कतई ढंग से नहीं पढ़ी ना, तो अभी बस ढंग से पढ़ते चलना अभी रोज का रोज। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं समझा रहा हूं। हाँ कृष्णा बांडे झिझिए वन चाबी दिया। हाँ क्या लिखा लास्ट, ये लिख दिया ये सारा। ठीक है अब सुनो, ये ओके है। बॉक्स है जिसमें 5 कुछ पड़े हैं। हमेशा बांडो दिमाग में मत लगा। चलो बताओ, देखे आस पास ही है तुम्हारे। बोल्ड है। शाबाश, बोल्ड है, प्लग वाला। ठीक है, इसमें आपको पता है ये दो चीज जो होती है ना, ये होती है फेज। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब न्यूटन नहीं, न्यूटन पाछो बोल रहे न्यूटन। और ये अर्थिंग है। अच्छा इस चीज को छोड़ ही दो। घर पे कभी वो इलेक्ट्रिशियन आते हैं ना, तो उनको कभी एक बार नोटिस करना। ठीक है, तो वो कुछ 2 तार होंगे या कोई भी कुछ कुछ तारों को तो वो प्लास से घुमाते हैं, और कुछ वाले वो हाथ से ही घुमा देते हैं, जीप लगा दे और कई टेंशन कौन है। तो वो वाले ये होते हैं क्योंकि इसमें करंट नहीं आता। और ई आरा के अंदर मन ध्यान है कि कहीं ये तो आराम में प्लास घुमाओगे, अगर अब जीप लगा दी तो बच्चा तो जाए। ठीक है, और एक ये ऊपर वाला जो खटका होता है ना, ये होता है बेटा अर्थिंग का। और अर्थिंग को हिंदी में बोलते हैं बेटा भूसंकर्पित। संकर्पित क्या लिखा सर पेस वाले को भी हाथ से घुमा सकते हैं। ठीक है, भूसंकर्प सही है। सर को संकल्प है। यार वो एक तो हिंदी को एक व्याख्या था संकर्प है, भू संकर्प। ठीक है, इधर देखो। अब सुनो, तो ये जो खड्डा है एक्चुअल में ये बड़े बड़े चीजों के अंदर, अपने जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक आइटम है ना उसके अंदर, जैसे अपने ये बोल्ट वाला है। ठीक है, अब ई के अंदर तो उतना ज्यादा को कौन है। ठीक है, पर वो वाली मेन जो है ना वो लीड वो 3 खटके वाली है। और ये हमेशा यही होता है, आपके फ्रिज वगैरह होंगे, चार्जर कभी ऐसा 3 वाला नहीं होगा, देखा क्या कभी, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सावी कौन है। पर आपके फ्रिज है, टीवी वगैरह हो गए, तो ज्यादा तो जो बड़े बड़े आइटम होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, ये 3 वाले होते हैं। ठीक है, अब ये 3 वालों के अंदर जो ये ऊपर वाला होता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है घर के अंदर, तो वो कहां चली जाती है फिर, जमीन के अंदर। और जमीन पे कैसे बनाते हैं बहुत आपको पता होगा कि तांबे के तार की एक प्लेट लगा के और फिर कोयला नमक डाल के उसको ढक देते हैं ऐसे। ठीक है, वो ऐसे बन जाता है। तो आपको तो सिंपल ऐसे याद रखना है कि ये भूसंकर्पित होती है। ठीक है, अब ये भूसंकर्पित अपने कहां काम आएगा, तो अपन आगे जब आवेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन काम में लेंगे। तो भूसंकर्पित का मतलब क्या होगा, आवेशों को जमीन में भेजना। ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसको जमीन से, और जमीन से आ भी सकते हैं। तो कैसे, तो जैसे मान लो कोई वस्तु है, इसके ऊपर प्लस है, इसको आपने जमीन से टच करा दिया, तो अब क्या होगा बताओ। देखें, जमीन से इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर क्या कहां आएंगे, इस प्लस के पास, क्योंकि प्लस किसको अट्रैक्ट करता है, माइनस को। तो जब भी प्लस वाली चीज को आप जमीन से टच कराओगे तो माइनस, जमीन का जो माइनस है वो कहां जाएगा, इस प्लस के पास। और ये का ये तुम्हारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यानी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, उसको आप भूसंकर्पित करोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां चले जाएंगे बेटा, जमीन में। प्रोटॉन तो जाता है ही नहीं,
समझ में आया? तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर कहां चले जाएंगे? जमीन के अंदर। करें आगे, ठीक है? तो एक हेडिंग डालो छोटी सी, सर अर्थिंग में करंट कब आता है? अर्थिंग में करंट कब आता है? कहीं ध्यान यार, जब किस्मत खराब है, आता ही नहीं। पांडे दी गए। उदासीन अवस्था में पाई जाती है। लिखो भू संकर्पित करना। हेडिंग हाँ, भू संकर्पित करना। स आदा में प संपर्क हो जाएगा। कित कृत कर देना ना, संपर्कित। अब तो लिखना है क्या मेरे का? वो संपर्क भू संकर्पित करना, ठीक है? इसके अंदर लिखो जब किसी वस्तु को चालक के द्वारा, जब किसी वस्तु को चालक के द्वारा सीधे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो, सीधे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो, चालक के द्वारा सीधे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो, जोड़ दिया जाता है तो इसे भू संकर्पित करना कहते हैं। इसे भू संकर्पित करना कहते हैं। अब चालू हुआ अपना चैप्टर अब से, तो 17 दिन की चाल रही हो, चैप्टर ही चल रहा था और क्वेश्चन आते भी हैं, पर इंपॉर्टेंट पार्ट अब से स्टार्ट हुआ। तो हेडिंग डालो वस्तु को आवेशित करने की विधियां। वस्तु को आवेशित करने की विधियां। वस्तु को आवेशित करने की विधियां। अब किसी को भी वस्तु को अपन आवेशित करेंगे तो उसको आवेशित करने की 3 विधियां होती है। पहली विधि कौन सी है? ये मैंने पढ़ा दी, वापस नहीं पढ़ाऊंगा मैं। घर्षण द्वारा या रगड़ द्वारा, ठीक है? दूसरी होगी बेटा चालन द्वारा। किसके द्वारा? चालन द्वारा। और तीसरी होगी अपने प्रेरण द्वारा। बताई थी अभी, प्रेरण द्वारा, ठीक है? अब घर्षण द्वारा क्या होगा? चीजों को रगड़ेंगे, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी उसके ऊपर माइनस और जिसकी कम होगी उसके ऊपर, तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ऊपर प्लस और जिस पर जाएंगे उसके ऊपर माइनस। समझ में आ गया? दूसरा है चालन द्वारा। अब ये देखना कि ये क्या चीज है चालन द्वारा के अंदर। समझ में आया? चालन द्वारा का मतलब क्या होगा? वैसे ही देख लो कि उस चीज को किसके पास लेके जाएंगे, किसी विद्युत वाली चीज के पास में लेके जाएंगे, ठीक है? करते हैं, देखें। तो हेडिंग ये तीनों बना लो, ऐसे चार्ट बना लो। और पहली हेडिंग डाल देना, पहली नहीं दूसरी डालना। पहली हेडिंग डाल दो चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। ये है अपना कुचालक स्टैंड, यानी यहां पर अपने इलेक्ट्रिसिटी का कोई, क्योंकि है ही तो जमीन में चिपरो जाए, जितना आवेश आपने इसको दिया वो वापस जमीन में प्रो जाए, जिंदगी मतलब। तो ये जो स्टैंड है वो क्या है? कुचालक, यानी लकड़ी वगैरह का, प्लास्टिक वगैरह का। अच्छा ये क्या है? धनावेशित चालक गोला, ठीक है?
धनावेशी चालक गोला। अब इसको थोड़ा अपन ऐसे ऊपर लिख देते हैं। अब अपन देखते हैं कि एक्चुअल में चालन होता कैसे है। ठीक है, छोटा एवं में की समस्या यही मन लग रही है ना। अब दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या? किसो छोटा और किसो बड़ो? हाँ, अब तो बराबर है। ये पड़ गई ना बाहर। स्टैंड खराब है थोड़ा, स्टैंड अलग अलग है। कहीं बन गया सूर्यमुखी और तू चंद्रमुखी। इधर देखो, हाँ, अब 3 3 6 7 8 9 और 10 प्लस देते हैं। ये क्या है? धनावेशित चालक गोला। और ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उदासीन है। क्या है? अब इस चालक को उदासीन के क्या करना है? पास लाना है। कितने आवेश है इसके पास? 10 है। तो 10 वाले को इसके पास लेके जाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा? 5 इसके पास चले जाएंगे तो 5 ही कहने भेज ही दो उन्होंने। 1 2 3 4 और 5, और 5 किसके पास आ जाएंगे? 1 2 3 4 5। अब थोड़ी देर बाद में जब इनके पास आवेशों का आधा आधा हो जाएगा, फिर इन दोनों को क्या कर दो? अलग कर दो। अलग कर दोगे तो ये चालक हो जाएगा। इसके पास भी 5 बचे और इसके पास भी कितने हैं बेटा? 5। मतलब टाबरा वाला टॉपिक है कि क्या था कि एक उदासीन वस्तु थी, उदासीन वस्तु को चालक वस्तु के संपर्क में लेके आए तो क्या हो गया? वो भी चालक हो गए। बस इसे क्या बोलते हैं? चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, तो पहले ये चित्र बना दो, फिर मैं कुछ लिखाऊंगा, फिर ये बना देना। ये है चालक, धनावेशित चालक। हाँ, ऐसा संभव है? हाँ रे, संभव है जिदे तो पढ़ा रही अपन। चलो एक प्रश्न पूछूं। 2 गोले हैं, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा। दोनों के ऊपर समान आवेश है। घनत्व किसका ज्यादा होगा? आवेश घनत्व किस पर आवेश घनत्व ज्यादा होगा? बड़े वाले हाथ खड़ा करो, छोटे वाले हाथ खड़ा करो। छोटे वाले का कम होगा, यानी बड़े वाले का ज्यादा होगा। तेरे ज्यादा होगा, तेरे भी ज्यादा होगा छोटे वाले का। छोटे वाले ज्यादा होगा ना? ज्यादा होगा। घनत्व का मतलब क्या होता है? भीड़ भाड़। भीड़ भाड़ शॉर्टकट में क्या बता रखा? तब 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 10 छोटे वाले के पास भी है, तो भीड़ कहां ज्यादा दिखेगी? छोटे वाले, क्योंकि आयतन क्या हो गया? कम। ठीक है, ये लिख लिया। अब मैं लिखाऊं जो लिखो बेटा, लिखो।
जब किसी आवेशित वस्तु को ऊपर वाला बनाना है, बाकी नहीं बनाना है, वाकई कौन है? सबसे टॉप वाला। हाँ, केवल ये ऊपर ऊपर वाला बनाना है। तुम्हारा ही बना बुलाएगी, वाकई कौन है? नीचे लिख दीजिए, लिखाऊं? जब किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का आदान प्रदान तब तक होता है, उदासीन वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक दोनों में समान आवेश ना आ जाए। दोनों में समान आवेश ना आ जाए। देवेश लिख दियो। वाह, खुशी काले फोटो भेजी चुके हो, अतरो पड्डा कटियोगी। हाँ, अब बना लो ये। जिसके पास फेयर कॉपी हो तो थोड़े साफ सुथरे बनाना, और जिसके पास रब है वो तो यही बना दीजिए, दड़ दड़ गोला मार दो। बाकी फेयर कॉपी को, नोट्स की कॉपी को साफ सुथरी बनाना थोड़ा, सबकी कॉपी थोड़ी ऐसी साफ सुथरी, राइटिंग सुधार के घर पे धीरे धीरे लिखना, पर आराम से लिखना, अलग अलग पेन यूज करके। कॉपी थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है तो थोड़ा पढ़ने का मजा भी आता है। हर कहीं लिख काटो जो था का अक्सर नहीं समझ सको बच्चे कि कवि कहना क्या चाहता है, तात्पर्य क्या है कवि का। अब जरूरी होना है कि मैं 10 प्लस बनाया थे, तेरी में 10 बनाओ, 8 भी बना सको, ठीक है, 6 भी बना सको, श्रद्धा अनुसार बना लियो, 2 भी बना दो, 1 दे दो। तो 1 बना दे, आधा आधा कर दीजिए, प्लस बटा 2 प्लस बटा 2। अच्छा, आधो ले तो कहीं कह रही बच्चे बता, आधा लेगा तो क्या करेगा? आधे का आधा कैसे करेगा? हाँ, प्लस बटा 4। दो कह रही तो 3 बटा 2। रिक्त स्थान कितने आसान आए थे इस बार? नहीं, तुम्हारे नहीं, एजी वालों के आया था। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? एजी वालों के आया था, तुम्हारे नहीं आया था। तुम्हारे भी ठीक ही आया केमिस्ट्री का पेपर तो। केपी केसी में संबंध किसके गलत था? सच बताना। नया ना, एमओटी का नहीं आया प्रश्न, एमओटी का प्रश्न नहीं आया इस बार। उसका भी नहीं आया, क्या बोलते हैं उसको, अनुनाद भी नहीं आया। फिनॉल में अनुनाद वगैरह, कार्बोनेट में आया था, वो अपने चौथे पार्ट में पढ़ा था। हाँ, पेपर शटल के ऊपर है क्या तुम्हारे ज्यादा? मॉडल भी ज्यादा कहाँ है, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर वगैरह के। हाँ, अगली साल आएंगे। अगली साल तो इंपॉर्टेंट बता दीजिए छोटे छोटे हैं। 11th वालों को तुम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बता देना और थोड़ा यूं होशियारी लगा देना कि लो भाई। चलो, ये हो गया आवेशन किसके द्वारा? आवेशित वाले द्वारा। अब क्या पढ़ेंगे? प्रेरण द्वारा। तो हेडिंग डालो, प्रेरण के द्वारा। हाँ, कृष्णा भैया कोई खतरनाक पढ़ाओ, मैं क्या हुआ यार। प्रेरण द्वारा आवेशन।
प्रेरण द्वारा आवेशन। 10वीं के माध्यम बोल तो बिना पढ़े रहती है, पर माना पूरा माध्यम बोल के ये 5 घंटा वेस्ट करना है। कौन कीदा वेस्ट? तू कीदा? जैसे तो 7 नंबर 8 तू खुद पढ़िया के सर पढ़ाया? खुद से सर मैंने उनके ही नहीं थे क्लास में, तो हम ऐसे बैठे रहते थे कई बार। इतनी से शान ज्यादा करो। ला लिखो, प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर लिखना। पहले थ्योरी लिखा देता हूं, फिर समझाने का काम कल करेंगे। लिखो, जब किसी आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो जब किसी आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के निकट लाया जाता है तो, निकट ना कि स्पर्श करवा रहे हैं, अब की बार केवल पास लाएंगे। निकट लाया जाता है तो उसके निकट वाली सतह पर विपरीत आवेश, निकट वाली सतह पर विपरीत आवेश एवं दूर वाली सतह पर समान आवेश आ जाता है। इसे विद्युत प्रेरण कहते हैं। विद्युत प्रेरण कहते हैं। आ जाते हैं।